बीवी छोड़ गई, अम्मी तेजाब पीकर मर गई, बचपन में हुआ यौन शोषण, मुनव्वर फारूकी की हिंदू फोबिया को लॉकअप से धोने की ये कैसी कोशिश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं सोशल मीडिया या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करना चाहता। मैं और मेरी बीवी साथ नहीं रहते, मुझे ये चीजें 2 साल से खा रही है। नंबर 2, जनवरी 2007 का एक दिन था। दादी ने मुझे कोने में ले जाकर बताया, तेरी माँ ने जहर पी लिया है, किसी को बताया तो हमें परेशानी हो जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि मेरी माँ ने 8 दिन से कुछ नहीं खाया था। नंबर 3, जब मैं 6 या 7 साल का था तब से 11 साल का होने तक मेरे साथ यौन शोषण होता रहा। इसमें मेरे परिवार के 2 रिश्तेदार भी शामिल थे। यह सीक्रेट है उस मुनव्वर फारूकी के जो अपने हिंदू फोबिक कॉमेडी के लिए कुख्यात है। फारूकी के ये सीक्रेट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रहे एकता कपूर के रियलिटी शो लॉकअप में सामने आए हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत इस शो की होस्ट है। फारूकी ने अपने सीक्रेट रिवील करके शो में और शो के बाहर खूब तारीफें पाई है। उसकी छोटी छोटी क्लिप्स जगह जगह पर वायरल हो रही है, जिसमें इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है। इन खुलासों के साथ में उसकी फैन फॉलोइंग में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ सब तब हो रहा है जब इस शो के पहले तक फारूकी को देश भर में अपने हिंदू घृणा के कारण विरोधों का सामना करना पड़ रहा था। आपको याद होगा कि मुनव्वर फारूकी ने भगवान श्री राम और माता सीता पर अभद्र कॉमेडी करके खुद को एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर स्थापित किया था। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी खासा माहौल बनाया था। हिंदू घृणा से सने वीडियोस वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों के दबाव में उस पर कार्यवाही की गई थी। उसे लंबा वक्त जेल में गुजारना पड़ा था। इसके बाद उसके ग्राफ में लगातार नीचे जा रहा था। गुजरात हो या फिर गोवा, हर जगह उसके शो कैंसिल हो रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जनवरी 2021 में फारूकी की गिरफ्तारी के बाद उसके शो रद्द होने की खबरें दिसंबर तक लगातार आती रही थी, लेकिन इसके बाद अचानक पता चलता है चूंकि वो साल के सबसे विवादित चेहरों में से एक है तो उसे लॉकअप में लाया जा रहा है। ऐसे में इस शो की टाइमिंग और इन कथित सीक्रेट्स के जरिए फारूकी की हिंदू फोबिया को दबाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वैसे बॉलीवुड या फिर भारत के मनोरंजन उद्योग के लिए ऐसा कोई नई बात नहीं है। हिंदू फोबिया से ग्रसित चेहरा हो या फिर आतंकी, उनका महिमा मंडन स्क्रीन पर होता आया है। याद करिए, कश्मीर फाइल्स से पहले कश्मीर की घटनाओं पर बनी किस फिल्म में यहाँ पीड़ा दिखाई गई थी जो कश्मीरी पंडितों ने देखा था। एक आध फिल्म को छोड़ दे तो ज्यादातर में आतंकियों को कोमल हृदय का प्रेम करने वाला व्यक्ति के तौर पर ही पेश किया गया, जिसे बंदूक उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका असर भी होता है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फारूकी के कथित सीक्रेट सामने आने के बाद कंगना रनौत ने एक एपिसोड में उसे अपना पसंदीदा प्रतिभागी बताया था। नेहले पर देला तो यहाँ था कि फारूकी ने कहा था कि उससे मिलने के बाद लोग अपनी राय बदल लेते हैं। इस तरह से उसने यहाँ संदेश देने की कोशिश की कि जो उस पर हिंदू फोबिया का आरोप लगाते हैं दरअसल उसे जानते ही नहीं। उसके हिंदू घृणा से सने वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो कि झूठे हैं। इन सब के बीच तथ्य यही है, अपनी असफल शादी, मां की सुसाइड और यौन शोषण की बातें कर संवेदनाएं बटोरने वाला यहाँ मुनव्वर फारूकी वही है जो हिंदू देवी देवताओं को मंच पर गाली देता था और इसे कॉमेडी बताता था। जिस तरह से लॉकअप से मुनव्वर फारूकी की खबरों को मीडिया प्रसारित कर रहा है, उससे यही शो के निर्माताओं की नीयत पर सवाल उठते हैं। शो में उसका कॉमेडी पंच, खेल, स्ट्रेटजी, सादगी सबको बाकी प्रतिभागियों से हटाकर दिखाया जा रहा है। जितना प्रमोशन फारूकी का सोशल मीडिया पर हो रहा है, उतना शायद ही सोशल मीडिया पर 11 मिलियन फॉलोअर्स वाली अंजलि अरोड़ा या फिर टीवी इंडस्ट्री के मशहूर करणवीर बोहरा जैसे अन्य प्रतिभागियों का हो रहा हो। इतना ही नहीं, वे प्रतिभागी जिनके सीक्रेट्स फारूकी जैसे ही हो, उनको भी इस तरह से स्पेस नहीं मिल रहा है। हम इस खबर के जरिए यहाँ संदेश देने की या फिर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मनोरंजन उद्योग कैसे हमारी भावनाओं से खेलता है, कैसे एक हिंदू फोबिक व्यक्ति को पीड़ित की तरह पेश करता है। यहाँ संदेश देने की कोशिश करता है कि ये तो बेचारा है, दुनिया की तमाम दुश्वारियों को भोग चुका है, ताकि अगली बार जब मुनव्वर फारूकी आप मंच से आपके आराध्यों का मजाक उड़ाए तो आप उसे बेचारा समझकर गौर ही नहीं करें। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।